हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी नंबर 4 मैट्रिक्स। इसमें भी सारे फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना डिनोट्स, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, ऑर्डर 3 है ना, n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें ये बताना है -2a, तो इसका फॉर्मूला आप जानते होगे कि एज k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, जहाँ k कोई भी स्केलर है, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला जानते होगे ना, है ना, इसका फॉर्मूला जानते हो, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k की जगह पर क्या है -2, तो -2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू -2 का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से ये आ गया -8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये आ गया ना। सेकंड क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ भी n इज इक्वल टू 3 दे रखा है, और जानते हो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या होता है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1, तो यही यहाँ लगा लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना दिया हुआ है 8, है ना। तो पहले तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 2 लिख लिए, दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, है ना, और वही आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर दैट इज 64। सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2 टू द पावर 6, तो ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन, ए स्क्वायर सीधे निकाल सकते हैं ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, है ना। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस, और हर क्वेश्चन में यदि आप ऑब्जर्व करोगे यही एक पर्टिकुलर फॉर्म या टाइप दिया हुआ होगा, है ना, इनको केवल मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, रो टू कॉलम जैसे कि मल्टीप्लाई करना जानते हो, ठीक है। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा कॉस 2 अल्फा, फिर सेकंड वाला साइन 2 अल्फा, है ना, सिमिलर वे माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा, हो गया आंसर। हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि एज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस 2 अल्फा होता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका सी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है,
ए दे रखा है, ए इंटू बी आई है, इट मीन्स बी इज द ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इंटू बी यदि आई है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो बी इज रिटन एज ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, चूँकि 2/2 का एडजॉइंट बड़ा ही सिंपल होता है ना। ए क्या दे रखा है, 1 tan θ/2 माइनस tan θ/2 है ना। तो ये दे रखा है 1 tan θ/2 माइनस tan θ/2 और 1। तो यहाँ से सिंपली हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिए, 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 दैट इज सेकेंड स्क्वायर θ/2, ये है। सो b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमने बोला था डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे और उसका एडिटिव इनवर्स, तो 1 माइनस tan θ/2 tan θ/2 और 1 है ना, ये हो गया डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का उल्टा क्या है, कॉस स्क्वायर θ/2। ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम आंसर यदि देखें तो ये फोर्थ का आ गया, ए है या ए का ट्रांसपोज है ना, ए का ट्रांसपोज है ये, है ना। इसको ऑल्सो क्या लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज, है ना। तो दिस इज हमें आंसर लाने के लिए ये लिखना है, ठीक है, बाकी तो आंसर वही है, ए का ट्रांसपोज। तो ये आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। नो, फिफ्थ क्वेश्चन सेम वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ए दे रखा है ना। तो ए दे रखा है, इसको दो मेथड से कर सकते हो ना, है ना। हमें निकालना है ए माइनस 2i और a माइनस 3i। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6i स्क्वायर, यानी हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a ना प्लस 6i, दिस वी हैव टू फाइंड। अब देखो a दे रखा है, a दे रखा है 4 2 माइनस 1 1। तो इसका यदि हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लें, है ना, यदि इसका करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लें, सो ये हमने थ्योरी बता रखा है ना, इट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो एक ऑप्शनल है ना ये वाला, इट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी 4 2 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा आई लैम्डा 0 0 लैम्डा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो 4 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा,
तो यहाँ से आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ से आ गया 4 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, दैट इज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में क्या करना होता है, लैम्डा के जगह पर ए रख लेना होता है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 प्लस 2 6i इज इक्वल टू 0। और यही हमसे पूछा गया था, सीधे वही आ गया है ना, यही हमसे पूछा गया था क्या होगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दैट इज ये नल, सॉरी सी क्यों कर दिया भाई मैंने, नल मैट्रिक्स दैट इज बी। क्लियर। सेम वही हम इसके लिए भी कर सकते हैं। हम इसके लिए क्या करें, 6th क्वेश्चन के लिए, है ना, 6th क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। सेम वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सीधे अब लिख देते हैं ना, केवल डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट्स ही तो चेंज होगा। अब इसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अब तो सिंपल वो है 1 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1 और 0 टाइम्स यानी प्लस 3 टाइम्स, ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो खत्म, तो -2 माइनस ऑफ 1 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यही इसी को हमें सोल्व करके यानी लैम्डा के जगह पर ए पुट कर देना है। ठीक है, यानी इसको और हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। प्रोसीजर तो पता है आपको, एज पर क्लास। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस लैम्डा और यानी 1 माइनस लैम्डा का पावर 3 है, माइनस ऑफ 1 माइनस लैम्डा है, माइनस ऑफ 6 है, प्लस 3 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स, है ना, 1 माइनस लैम्डा। तो 1 माइनस लैम्डा का पावर 3 कितना, 1 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस यानी -4 प्लस 4 लैम्डा और -6। सो हम क्या करेंगे, अब लैम्डा के जगह पर ए रख देंगे। तो लैम्डा के जगह पर ए रख दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा यानी ए क्यूब आ गया, लैम्डा स्क्वायर यानी -3a स्क्वायर आ गया। अब लैम्डा हमारे पास कितना है, 4 लैम्डा -3 लैम्डा यानी माइनस साइन लिए हुए हैं तो -a है, और कांस्टेंट हमारे पास है 1 माइनस यानी -9 है तो +9। हमने सारे साइन इंटरचेंज कर दिए हैं, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया, ए क्यूब -3a स्क्वायर -a प्लस 9, है ना, यानी ऑप्शन डी लग रहा है। ठीक है, तो 6th का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी जस्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ये दोनों क्वेश्चन थे।
अब देखो यहाँ पर सेम उससे भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, और नहीं तो ए इनवर्स जानते ही हो, है ना। तो हमें एक तो एडजॉइंट निकालना है, दूसरा यानी सेवंथ में ए इनवर्स, यही फॉर्मूला लगा देना है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये केवल प्रैक्टिस के लिए दिया है ना। जस्ट एडजॉइंट निकालो और डिटर्मिनेंट निकालो, यहाँ पुट कर दो, है ना। जस्ट पुट दिस, वी गेट आंसर। ठीक है, दिस इज जस्ट ए प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना, फॉर प्रैक्टिस। डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, हम केवल क्या है, कुछ कुछ एडजॉइंट वाइज हम इसका आंसर देख सकते हैं, है ना। यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है ना। नन ऑफ दिस तो है ही। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर इच रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स दिया हुआ -1 टू एक्स बी ए मैट्रिक्स जेड इज इक्वल टू, है ना। तो जेड इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो ए जेड यानी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना। तो 1 माइनस एक्स है, और ये जो दिया हुआ है ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, इनवर्स जैसा लग रहा है ना, क्योंकि 1 इसका डिटर्मिनेंट है ना। यदि हम सोचें ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 1 लेते हैं, तो इसका क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ रहा है हमारा 1 माइनस एक्स, यानी इसका मतलब ए एक्स इज द इनवर्स, है ना। सो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू, और इसका एडजॉइंट भी सेम होगा, है ना, 1 माइनस एक्स चूँकि डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम हैं और ये भी सेम है, मतलब बेसिकली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका वही होता है। दिस कैन बी रिटन एज एडजॉइंट ऑफ ए, सो दिस इज ए इनवर्स, दैट इज ए एक्स, है ना। ए एक्स, अब ए भी ले लिए हैं, इसका मतलब थोड़ा सा गलत चल रहा है ये, इसको ना हम बी ले लेते हैं। बी ले लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ले लिए, क्योंकि ए ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुका है ना। तो एडजॉइंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सो दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स हो गया। दैट इज हमारे पास ए एक्स जो है बी इनवर्स एक्स हो गया ये। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी जानते हो ना, बी इनवर्स, है ना, एक्स और वाई होता है, तो ये जस्ट प्रॉपर्टीज वाइज है, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या होगा, है ना। तो यहाँ से अब हम ए जेड, है ना, ए जेड नाउ ए जेड का मतलब बी इनवर्स जेड, है ना। तो बी इनवर्स जेड का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर ये हमें रख देना है ना। तो ए ऑफ जेड के जगह पर क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन ये, तो ये बेसिकली किसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, मतलब यदि हम इसका इनवर्स निकालें तो हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स इंटू ए वाई। यदि हम डिटर्मिनेंट वाइज ही चलते हैं दोनों का, इसका यदि हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, है ना, तो डिटर्मिनेंट हमें ये इनवर्स का मिल जाएगा। ठीक है, तो ए जेड
दिस कैन बी रिटन एज, ये तो हो गया एक यहाँ से। अब हमें इनवर्स वाइज यदि देखना है ना, तो ए एक्स इंटू ए वाई है ना, हम निकाल लेते हैं, है ना। नाउ ए एक्स इंटू ए वाई, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स एक्स, यानी 1/1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, तो ये आ रहा है। और फिर यहाँ से हम वो लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस एक्स 1 इंटू 1 माइनस वाई और 1, ये अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स वाई, है ना। और यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो यही वाला आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो और यही आ जाएगा इसमें, ठीक है। यानी ये आ गया इसका आंसर। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, एफ अल्फ़ा का इनवर्स बताना है, यानी एफ अल्फ़ा को यदि हम जेड ले लेते हैं तो उसका इनवर्स, है ना। एफ अल्फ़ा है ना, ए इज इक्वल टू, यदि हम एफ अल्फ़ा लें तो हमसे क्या पूछा गया है बेसिकली, ए इनवर्स पूछा गया है। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ डिटर्मिनेंट तो पता है, हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज सिंपली हम निकाल सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा यानी 1, है ना। सो ए इनवर्स इज द एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए कॉस अल्फा का क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले का कॉस अल्फा ही आ रहा है ना। तो ऐसे ही हम सारा निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा साइन अल्फा, 0 का 0 हो रहा है, और फिर माइनस साइन अल्फा हो रहा है, फिर कॉस अल्फा हो रहा है, फिर 0 0 0 1 हो रहा है, यानी दिस इज बेसिकली एफ ऑफ माइनस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कुछ भी नहीं है, जो लाइन दिया हुआ है b इज इक्वल टू, दिया हुआ क्या है, ए, अच्छा माइनस में ए इनवर्स b इंटू ए दे रखा है, तो a से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, a से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू ए इनवर्स b इंटू ए हो जाएगा। तो a इंटू ए इनवर्स कितना हो गया भाई, i हो गया ना, यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, नहीं फॉर्मूला बताए हुए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, तो ये आ जाएगा, है ना। ना अब हम आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 11 में द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज, है ना, ओवर द रियल नंबर्स इज नॉट ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो एग्जिस्ट करता है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, है ना, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी जिसका मतलब एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर हो। एसोसिएशन प्रॉपर्टी ये तो होता ही है, इनवर्स एक्शन में नॉट बी सेटिस्फाइड, ये
सही है ना। यदि हम 2/2 लेते हैं तो फॉर किसके लिए, फॉर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, है ना। सिंगुलर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन सिंगुलर के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये जस्ट थ्योरेटिकल है। ए बी सी आर 3 स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, देन मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज एन, है ना। मैट्रिक्स ए हमेशा क्या होगा, तो देखो हम इसको डिटर्मिनेंट वाइज भी देख सकते हैं। यदि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो डिटर्मिनेंट यदि हम देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी। बी का डिटर्मिनेंट और सी का डिटर्मिनेंट तो यहाँ से अब ये 0 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर। क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो होगा, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन में है वो, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0, और कंजुगेट एलिमेंट्स एडिटिव इनवर्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/√2 है, ये है तो, है ना। हमें क्या करना है, ये चेक करना है कौन सा मैट्रिक्स है ये, है ना। तो हमें हर केस में, अब इसमें कंजुगेट वगैरह तो है नहीं, यूनिटरी तो ऐसे ही दे दिया है। ए ले लेते हैं 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2। तो यहाँ से ए स्क्वायर हम देख लेते हैं, है ना। ए स्क्वायर का मतलब 1/√2, 1/√2। हर एक केस में तो ए स्क्वायर ही निकालते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, ये 0 आ गया, सेम वही 0 आ गया, सेम वही 0 और सेम वही सेकंड रो, हाँ एकदम सेम ये आ जाएगा। यानी ये तो नल मैट्रिक्स आ गया, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। यानी इन ये क्या आ गया, निलपोटेंट, है ना। लिख देते हैं ए इज निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2। द मैट्रिक्स दिस इज, है ना। अब इसको देखने से ही लग रहा है कि यदि हम ए स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर क्या है 1/3, तो शायद 9 आएगा और पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो 15 में भी वही है। 15 में यदि हम ए स्क्वायर देख लें तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3, 1/9 हो गया, और 1 2 2 2 1 माइनस 2 और माइनस 2 2 माइनस 1, फिर से 1 2 2 2 1 माइनस 2
-2 2 और -1। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/9 ऑफ 1, ये यहाँ यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 + 4 - 4, ये तो आ गया 1, है ना। तो यहाँ से ये तो नहीं आ रहा है भाई, है ना, फर्स्ट एलिमेंट से ही आ गया, ये 1 आया है, यानी ये ना तो इनवॉल्यूटरी आ रहा है ना आइडम्पोटेंट आ रहा है, और अब देख निलपोटेंट आ रहा है ना। तो ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं अब, नो नीड, है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, A ट्रांसपोज कर लेते हैं, एक ही ऑप्शन बचा है तो वो 1/9 ए क्या है 1 2 2 2 1 -2 2 -1, और फिर यहाँ 1 2 2 2 1 -2 -2 2 और -1। ये है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 1/9, ये आ रहा है देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 + 4, हाँ ये 9 आया। तो अब हम एक आते ही सारा लिख दे रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आ गया आई। सो ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आ जाएगा।